ठीक है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा पिछली क्लास से रिलेट करूंगा, अगर आपको लास्ट क्लास का हल्का फुल्का भी याद हो तो लास्ट क्लास में हमारी आपकी कुछ ऐसी बात हुई थी बेटा, ऐसी बात हुई थी कि अगर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर जीरो है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर जीरो है, तो हमने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर जीरो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो, यानी x भी जीरो के बराबर हो, y भी जीरो के बराबर हो, z भी जीरो के बराबर हो। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। अब इस पिछली क्लास में जो हमने बात की थी इसको हम आज की क्लास से जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं वो भी दिखाता हूं, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, नोट डाउन करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अगर नहीं भी लिख पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, आप बाद में लिखना क्लास के, बट अभी समझो। जैसे मैंने अब क्या कहा कि मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है, मान लेते हैं ये आपको दिया हुआ है, गिवन है सवाल के अंदर क्या, कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मान लेते हैं कि दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है, तो इसके क्या मायने हैं बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ध्यान से। कैसे आप कहेंगे, मैं कंक्लूजन लिख के लाया हूं बाकायदा, आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा कि ये याद कर लो, ठीक है, बट समझना होगा आया कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो होगा, यही आप कह रहे हो जीरो होगा। इसका मतलब है कि ये हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर जीरो होगा। ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर जीरो होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब अभी आपको मैंने बताया था और मैंने कहा था, मैंने ये चीज पिछली क्लास में पढ़ाई है बेटा, क्या कि अगर किसी के भी स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है तो वो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो, जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो, ये भी जीरो के बराबर हो, तभी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है इसका मतलब है कि ए बराबर क्या होगा बी, इसका मतलब है कि बी बराबर क्या होगा सी, इसका मतलब क्या है कि सी बराबर कितना होगा ए, सी बराबर कितना होगा ए। तो हमने क्या निकाला कि अगर हमें ये दिया हुआ है इसका मतलब है सीधा सीधा कि ए बराबर बी बराबर सी, इसका ये मतलब है। और देखिए अगर ये इसका मतलब है, अब जब ए बराबर बी बराबर सी है तो जब भी कभी इस टाइप का सवाल आएगा तो हम ऐसे सवालों को करने के लिए इन सबको वन लेट कर लेंगे। हमें ये पता रहेगा कि भाई पूछा क्या है, तो हम इन सबको एक एक मान लेंगे कि भाई एक एक होगा, अपनी मर्जी से। मैं बताऊंगा कब एक एक मानना और कब नहीं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज लिखा रहा हूं, वो नोट कर लो। देखो ये देखो, ध्यान से समझना होगा, ध्यान से। ये लो आपके सामने लिख दी मैंने सारी बातें। कैसे मैंने कहा भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका मतलब है ए बराबर बी बराबर सी, जो अभी बताया वो नोट कर लिया। अब की बार देखिए मैंने क्या कहा कि अगर ए बी माइनस बी सी प्लस सी है, अगर ये दे दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगी। मालूम है ये गड़बड़ क्यों हो जाएगी? देखो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ए माइनस बी का तो स्क्वायर बनेगा, बी प्लस सी का स्क्वायर बनेगा, एक तरफ सी माइनस ए का स्क्वायर बनेगा। अब देखिए कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि यहां से तो आप कह रहे हो गुरुजी ए बराबर बी, यहां से आप कह रहे हो कि बी प्लस सी जीरो है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि सी बराबर है। अब एक बात बताओ कि अगर ए बराबर बी है और सी बराबर ए है, इन दोनों से मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों बराबर है बेटा, और तीनों बराबर है और दो का सम जीरो है, तो एक बात बताओ कि इन दोनों का सम बराबर है और ये जीरो है, तो तीनों जीरो होंगे या नहीं? इस पे भी अब सवाल आएगा, अब तक नहीं आया, अब इस पे भी सवाल आएगा कि अगर ये चीज दे रखी है इसका मतलब है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। अगर नहीं समझोगे तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी प्लस सी है, इसका मतलब है ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है? ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो। शुभम चौधरी इतना झूठ बोल रहा है, सर आप गैप बड़ा मारते हो। भाई मैं परसों 10:30 बजे पढ़ाने आया था। अच्छा गप्पे बड़े मारते हो, मुझे लगा गैप बड़ा मारते हो। गप्पे तो अच्छी मारता हूँ, बढ़िया मारता हूँ भाई। इसके लिए टैलेंट चाहिए, ह्यूमर चाहिए, ह्यूमर हमारा नहीं चाहिए, ह्यूमर। ठीक है, एक्जैक्टली 2 टर्म्स ऑफ आरएचएस पॉजिटिव, मतलब ये छोड़ दो आप, ये सब बातें तो बस इतना, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अगर दो नेगेटिव आ गए बेटा, अगर दो नेगेटिव आ गए इसका क्या मतलब होगा? तो इसका प्रूफ देख लो, इसका प्रूफ देख लो कि अगर दो नेगेटिव आएंगे तो ये तो ए माइनस बी रहेगा, ये सी प्लस ए हो जाएगा भाई। सी प्लस ए होगा तो इसका मतलब ये क्या आ गया? देखो इसका मतलब आ गया कि जी सी प्लस ए बराबर बी क्या है? जीरो। अब देखिए मैंने कहा कि ए बराबर तो बी है, ए बराबर बी आपने मान लिया। मैंने कहा बी बराबर कितना है, तो आपने कहा माइनस सी। यहाँ से ए बराबर कितना है? माइनस सी। इसका मतलब ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन आप खुद भी बना सकते हो कि देखिए अगर एक जगह नेगेटिव है तो ये तीनों जीरो होंगे, अगर दो जगह नेगेटिव है तो सी के पास नेगेटिव है तो सी नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ए और बी तो पॉजिटिव रहेंगे, सी नेगेटिव होंगे। ये कंडीशन याद हो गई। अब अगर मैंने लिखा है कि अगर सारे नेगेटिव आ गए, सारे नेगेटिव, तब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे? जब ये सारे नेगेटिव आएंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये जीरो होगा तो आप कहेंगे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। जब ए प्लस बी जीरो, बी प्लस सी जीरो, सी प्लस ए जीरो, तो मैं अगर इन सबको जोड़ दूं तो आप कहोगे ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो। अब मैंने कहा कि अगर ए प्लस बी जीरो है, ये जीरो है, तो मैंने कहा सी भी जीरो होगा। मैंने कहा ये जीरो है तो ए भी जीरो होगा, सबको जीरो जीरो होगा, यानी ए बी सी सारे क्या होंगे? जीरो जीरो हो जाएंगे। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो, ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो, ठीक है। तो इन 5 चीजों पे या 4 चीजों पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दें कि हम ये बात समझ गए। अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ रखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। सर मुझे आपसे ऑफलाइन पढ़ना है प्लीज। अमित प्रकाश 5 या 10 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है।